हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं टोमेटो के बारे में। इससे पहले हमने टोमेटो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो टोमेटो से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब उसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए टोमेटो से आने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो टोमेटो नामक एक बुक है, कौन सी? टोमेटो नामक जो एक बुक है, इस बुक को रिटन किसने किया था? बुक को किसने लिखा था? ठीक है, तो टोमेटो नामक जो बुक है वो किसने लिखा था, ये पूछा जाता है। तो ये किसने लिखा था? जी कल्लू। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे इंडिया के। ठीक है, जिन्होंने टोमेटो ब्रीडिंग पे वर्क किया है और टोमेटो पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। और इन्होंने अपनी एक खुद की बुक भी ओनली टोमेटो पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इनकी जो बुक है टोमेटो, वो कई सारे एग्जाम में पूछी गई है कि टोमेटो बुक किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? जी कल्लू ने लिखा था। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि जो टोमेटो की फर्मनेस है, टोमेटो फर्मनेस फर्मनेस मीजर्ड बाई मेजर्ड बाई टोमेटो की फर्मनेस किससे मेजर करते हैं, ये पूछा जाता है। तो किससे मेजर करते हैं? एक ड्यूरोमीटर आपका यंत्र आता है, ड्यूरोमीटर। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, टोमेटो की जो फ्रूट होती है उसकी फर्मनेस। फर्मनेस मतलब वो कितना अंदर से मजबूत है। ठीक है, इसके बारे में हम पता करते हैं। ठीक है, अंदर से सख्त होना, किसी फ्रूट या वेजिटेबल का जो अंदर से सख्त होती है वो उसके फर्मनेस को के बारे को वो उसकी फर्मनेस को डिफाइन करती है। किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की जो अंदर से जो अ, सख्तपन होता है, जो वो सख्त होती है, वो उसकी क्या होती है? फर्मनेस होती है। ओके, उसके बाद फिर कई सारे एग्जाम में पूछा गया है आपका टॉस्पो वायरस के बारे में। क्या पूछा गया है? टॉस्पो वायरस। ठीक है, टॉस्पो वायरस इज डेराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, मतलब जो टॉस्पो वायरस है, ये किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये किससे बनकर बना हुआ है? टोमेटो टोमेटो स्पॉटेड स्पॉटेड विल्ट विल्ट वायरस। समझ में आया? ये जो टॉस्पो वायरस है, ये वर्ड कहाँ से आपका आया है? ये आपका टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से आया है। ठीक है, और इसके बारे में एक और चीज पूछा जाता है कि इसका वेक्टर क्या है। ठीक है, वेक्टर मतलब वाहक क्या है जो टॉस्पो वायरस को फैलाता है। तो इसका वेक्टर क्या है? आपका आपका इसका वेक्टर है थ्रिप्स। ठीक है, थ्रिप्स। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि टॉस्पो वायरस का वेक्टर क्या है। तो वेक्टर क्या है टॉस्पो वायरस का? थ्रिप्स वेक्टर है। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद हम आगे बात करते हैं, कि आगे हम बात करेंगे टोमेटो कंटेन लाइकोपिन, मतलब टोमेटो में लाइकोपिन कितना होता है, देखिएगा। टोमेटो सॉरी टोमेटो, इसके बारे में देख लेते हैं। टोमेटो कंटेन लाइकोपिन। ठीक है, टोमेटो कंटेन लाइकोपिन। कंटेन लाइकोपिन, टोमेटो में लाइकोपिन कितना होता है? ये हमारा कितना होता है? 20 से 50 मिलीग्राम मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, मतलब एक 100 ग्राम अगर आप टोमेटो का फ्रूट ईट करते हैं, खाते हैं, तो उसमें आपको 30 से 50 मिलीग्राम कितना लाइकोपिन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं
कि टोमेटो में सीड ऑयल कितना होता है, जो टोमेटो के सीड में ऑयल परसेंटेज कितना होता है। तो देखिएगा, टोमेटो टोमेटो सीड ऑयल परसेंटेज ये कितना होता है, 24%। अच्छा, और इसका यूज किस में होता है, ये भी पूछा जाता है कि टोमेटो ऑयल जो हमारा 24% होता है सीड में, उसका यूज किस में होता है। तो यूज्ड फॉर मार्गेरिन। मार्गेरिन क्या है, ये भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो मार्गेरिन होता है क्या, दही। मतलब जो टोमेटो का शीट का ऑयल होता है वो किसके लिए यूज होता है, मार्गेरिन, दही जमाने के लिए यूज होता है। ओके, आगे की बात करते हैं। एरोमा इज प्रेजेंट ड्यू टू, जो टोमेटो की पत्तियों में आप देखे होंगे महक एक आती है स्पेशली, ठीक है। देखिएगा, एरोमा इज प्रेजेंट ड्यू टू, जो हम देखते होंगे, जो हमारा कच्चा टोमेटो होता है और जो उसकी पत्तियां होती हैं उसमें एक महक आती है, उसका कारण क्या होता है। तो उसका कारण क्या है आपका, सल्फोनिन। क्या है, सल्फोनिन, ठीक है। ये आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये सारे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप जब कभी भी वनडे एग्जाम देंगे, ठीक है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो टोमेटो का कलर होता है, कलर कई बार पूछा गया है आपका, ठीक है। तो किन कंपाउंड्स के कारण कौन सा कलर होता है, कलर। तो कलर के बारे में हम जान लेते हैं टोमेटो के। तो स्पेशली क्या होते हैं, टोमेटो के तीन मुख्य कलर होते हैं, कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। एक तो हमारा क्या है, एक तो हमारा रेड कलर है, ठीक है। टोमेटो रेड कलर किसके कारण होता है, ये रेड कलर आपका लाइकोपिन, ठीक है, लाइकोपिन। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि टोमेटो का रेड कलर किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, लाइकोपिन। दूसरा आपका जो येलो कलर होता है, येलो, टोमेटो येलो कलर का भी होता है। इनिशियल में आप देखे होंगे शुरुआती दौर में कभी कभी टोमेटो आपकी देखने जाएं, खरीदने जाएं तो वहां पर आपको येलो कलर का भी टोमेटो को देखने को मिलता है, हल्का येलो कलर में रहता है। तो वो कलर किसके कारण होता है, तो उसका कारण क्या होता है, बीटा कैरोटीन। ओके, अगली बात आ जाती है कि आपका एक टैंजरीन कलर होता है, टैंजरीन, ठीक है। ये कलर ऐसे भगवा कलर होता है, उस टाइप का हल्का कलर होता है टैंजरीन, कभी आप सर्च करके देखेंगे तो हल्का भगवा कलर लिए हुए जो कलर होता है उसको क्या बोलते हैं, टैंजरीन कलर बोलते हैं। ये प्रोलाइकोपिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रोलाइकोपिन, ठीक है, प्रोलाइकोपिन। ये तीनों कलर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप रट लीजिएगा, अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम में इनको ये देखे गए हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइकोपिन ऑन विच टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा लाइकोपिन प्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ लाइकोपिन, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लाइकोपिन। तो सबसे ज़्यादा लाइकोपिन प्रोडक्शन किस टेम्परेचर पे होता है, तो कितने पे होता है, 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस टाइम क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका लाइकोपिन प्रोडक्शन होगा। मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपके फ्रूट पकने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट होंगे, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा उसी टेम्परेचर पे आपके फ्रूट पके हुए दिखेंगे। अब आगे की बात हम करते हैं, आगे की बात करते हैं। एक और चीज पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पर लाइकोपिन ड्रॉप हो जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है कि किस टेम्परेचर पर क्या होता है, लाइकोपिन ड्रॉप होता है। ये चीज आप देख लीजिएगा। तो लाइकोपिन ड्रॉप ऑन ऑन
विच टेम्परेचर, तो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे लाइकोपिन ड्रॉप हो जाता है, तो वो आपका कितना है, मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मतलब आपका जो लाइकोपिन है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, जब इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आइडियल टेम्परेचर फॉर कलर डेवलपमेंट। आइडियल आइडियल टेम्परेचर टेम्परेचर फॉर कलर कवर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कितना होता है, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो आपका कलर डेवलपमेंट होता है सबसे अच्छा वो किस टेम्परेचर पे होता है, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आपका लाइकोपिन प्रोडक्शन होता है वो किस पे सबसे अच्छा होता है, वो आपका 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और आपका जब लाइकोपिन ड्रॉप करता है, मतलब किस टेम्परेचर पे लाइकोपिन ड्रॉप करने लगता है, तो मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, लाइकोपिन ड्रॉप होने लगता है। एक और चीज आपसे टेम्परेचर से रिलेटेड पूछी जाती है कि किस टेम्परेचर पे कंप्लीटली लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टेम्परेचर विच टेम्परेचर लाइकोपिन लाइकोपिन completely completely destroyed। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे आपका लाइकोपिन completely destroyed हो जाता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब जो आपका 40 डिग्री टेम्परेचर होता है वो उस पे क्या होता है, कंप्लीटली लाइकोपिन आपका क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि सीड रेट कितनी है टोमेटो की। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सीड रेट कितनी है टोमेटो की। देख लेते हैं, सीड रेट ऑफ टोमेटो। ठीक है, सीड रेट ऑफ टोमेटो, तो ये दो टाइप की आपकी सीड रेट है। एक तो आपकी जनरल सीड रेट है, जो आपकी देसी वैरायटीज होती हैं, लोकल वैरायटीज होती हैं, उनकी सीड रेट। और एक क्या है, हाइब्रिड वैरायटी है, उनकी सीड रेट। तो दोनों को आपका सीड रेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जनरल वैरायटी का देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी जनरल वैरायटीज होती हैं, वैरायटीज, इनका सीड रेट हमारा कितना है, 400 टू 500 ग्राम। ठीक है, पर हेक्टेयर। ओके, और जो हमारी हाइब्रिड होती हैं, हाइब्रिड सीड होता है हमारा, हाइब्रिड वैरायटी होती है, उनका सीड क्या होता है, तो कितना होता है, 125 से 175 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सीड रेट होता है। एक तो हाइब्रिड सीड होता है, एक जनरल वैरायटी का सीड होता है। ये दोनों सीड रेट आपके पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा बार ये आपका हाइब्रिड सीड रेट पूछा गया है। और ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे की हम बात करते हैं कि अगर आपको 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर खेत के लिए पौध तैयार करनी होगी तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, ये भी कई के बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, एरिया एरिया रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर लैंड। ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर भूमि के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, फॉर नर्सरी, फॉर नर्सरी। ओके, तो नर्सरी के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है ये पूछा जाता है। तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, 225 से 225 से 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर हेक्टेयर के लिए है। ठीक है, मतलब अगर आपको 1 हेक्टेयर आपको अगर टोमेटो लगाना है तो आपको कितना, उसके लिए कितनी भूमि चाहिए सीड डालने के लिए,
तो कितना 100 225 से 250 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। ओके, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं। ठीक है, ये जनरल है, ये कभी कभी पूछा जाता है कि सीड ट्रीटमेंट के लिए कौन सा क्या यूज़ करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए देख लेते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं हीराम। ठीक है, बहुत ही फेमस फंगीसाइड है जिसका यूज़ किया जाता है थीराम। ठीक है, कितना, तो 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। ठीक है, कितना, 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। ओके, तो ये आपसे पूछा जाता है। आगे हम इसी क्रम में बात करेंगे टोमेटो में। तो आपके क्वेश्चन आते हैं विभिन्न एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, उसके बारे में तो देखते हैं कि जो इनडिटर्मिनेट टाइप, देखो दो जो ग्रोथ हैबिट होती है टोमेटो की, वो एक्चुअली में दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो डिटर्मिनेट, दूसरा क्या है, इनडिटर्मिनेट। ठीक है, जो ग्रोथ हैबिट कैसी है, डिटर्मिनेट, और दूसरा क्या है, इनडिटर्मिनेट। अब अच्छा जान लेते हैं कि डिटर्मिनेट क्या होता है। डिटर्मिनेट देख लीजिएगा। डिटर्मिनेट में क्या होता है, इसमें जो प्लांट होता है, मान लीजिए ये प्लांट होता, तो उसके क्या होता, प्रत्येक इंटरनोड, मतलब ये जैसे इंटरनोड है, इसमें से यहाँ से फ्लावर आता है आपका। ठीक है, इसमें यहाँ से फ्लावर आता है, प्रत्येक इंटरनोड में फ्लावरिंग होती, और लास्ट में जो मेन हमारा एपिकल एंड होता, यहाँ पर फ्लावरिंग होके इस प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, इस प्लांट की क्या हो जाती, ग्रोथ खत्म हो जाती। तो ये डिटर्मिनेट में होता है। और लेकिन जो आपका इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट, ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट के बारे में जान लीजिए। इनडिटर्मिनेट क्या होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। कैसे होती रहती है ये भी हम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्लांट होता है उसकी एवरी थर्ड इंटरनोड पर फ्लावरिंग होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक बार फ्लावर आए हैं, तो अब इस पे फ्लावरिंग नहीं होगी, फिर आगे आके किस पे, इस पे फ्लावरिंग होगी इसमें। ठीक है, एवरी थर्ड इंटरनोड पे क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। अब इस पे जो फ्लावर आए हैं, अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो फिर आगे जाके फिर इसमें फ्लावर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर आएंगे, ईच थर्ड इंटरनोड पे फ्लावरिंग होगी। और इसमें जो एपिकल बड होती है, इस पे कभी फ्लावर नहीं आते हैं, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, ग्रोथ करती रहती है। इसलिए जो इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी होती हैं, उनको स्पेशली ट्रेंड किया जाता है। तो ट्रेंड किस माध्यम से किया जाता है, तो इसकी ट्रेनिंग मेथड क्या है, सिंगल सिंगल स्टेम स्टेम ट्रेनिंग ट्रेनिंग सिस्टम। ओके, तो इस माध्यम से क्या किया जाता है, इसको ट्रेन किया जाता है टोमेटो को, टोमेटो की इनडिटर्मिनेट वैरायटी को। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि अगर आपको रूट डेवलपमेंट करना है तो कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है क्रॉप्स में। ये कई बार पूछा जाता है। आपको न्यूट्रिएंट अलग से मैं जब कभी पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट का एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अगर रूट डेवलप करना है, अच्छी हमें रूट चाहिए, ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए फास्फोरस P2O5। ठीक है, अगर हमको रूट डेवलपमेंट करनी है अच्छी, तो उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है, फास्फोरस। और अगर हमको क्या करना है, कलर, ठीक है, कलर एंड क्वालिटी फ्रूट चाहिए। ठीक है, क्वालिटी फ्रूट चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको अपने जो फील्ड है उसमें प्रचुर मात्रा में हमारी क्या होनी चाहिए, K2O, मतलब पोटास। ठीक है, एक तो फास्फोरस आपके लिए ज़रूरी है रूट डेवलपमेंट के लिए, और पोटास क्यों जरूरी है, फ्रूट के कलर डेवलपमेंट के लिए, और किसके लिए, क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। ओके, अब आगे की हम बात करते हैं। ये तो हमारे कुछ ट्रेनिंग मेथड्स है जिनको हमने बताया। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि टोमेटो कैसी क्रॉप है। ये भी कई बार पूछा जाता है। टोमेटो टोमेटो इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, टोमेटो कैसी क्रॉप है,
तो टोमेटो कैसी है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, कैज़्मोगैमी, कैज़्मोगैमी। ये दो टर्म है, एक तो कैज़्मोगैमी है, ठीक है, एक क्लिस्टोगैमी है। तो क्लिस्टोगैमी आपके लेट्यूस वगैरह में पाई जाती है, पी में पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि फ्लावर फर्टिलाइज, जो आपका कैज़्मोगैमी है इसमें क्या होता है, फ्लावर फर्टिलाइज आफ्टर द ओपनिंग, मतलब फ्लावर जो है फर्टिलाइज होता है फ्लावर ओपन होने के बाद, ठीक है। और जो आपका क्लिस्टोगैमी है, कौन सा वर्ड है, क्लिस्टोगैमी, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जो आपका फ्लावर कब फर्टिलाइज होता है, इसमें आपका फ्लावर फर्टिलाइज होता है आफ्टर दी, मतलब बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर फर्टिलाइज बिफोर ओपनिंग। इसमें क्या होता है, फ्लावर खुलेगा नहीं, मतलब ओपन नहीं होगा, उससे पहले ही या क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। जैसे आपने पी में देखा होगा, पी में देखा होगा, पी का फ्लावर आप देखे होंगे, ऐसे नीचे की एक ऐसे रहती है और इस पे ऐसे कील फॉर्म में रहती है। इसी में एंड्रोसियम गाइनोसियम आपका होता है, ऐसे लगा होता है, इसी में एंड्रोसियम होता है। और ये क्या होता है, ये फ्लावर ओपन नहीं होगा, जब आप कभी देखेंगे जब ओपन होगा तब आपको छोटी सी फली यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर छोटी सी फली दिखेगी। मतलब ये क्या फ्लावर होता है, बिना ओपन हुए ही फर्टिलाइज हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। कैस्मोगैमी क्या होता है कि फ्लावर फर्टिलाइज आफ्टर द ओपनिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लिस्टोगैमी एंड कैस्मोगैमी। अब आगे की हम बात करते हैं, आगे की हम बात करते हैं। एक तो हमने ये चीजें सीख ली, ठीक है। अब फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर टाइप कैसा होता है, ठीक है? तो फ्लावर इसका कैसा है, रेसीम, ठीक है। कैसा है फ्लावर इसका, रेसीम फ्लावर है। उसके बाद जो इसमें फ्लावर निकलते हैं उसको हम कहते क्या हैं, क्या कहते हैं इसको, ये चीज जानना है। फ्लावर इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, रस, ठीक है। फ्लावर को क्या बोलते हैं, टोमेटो के रस बोलते हैं। जैसे बहुत सारे जो उसमें फ्लावर आते हैं जिसमें जिसको कभी भी देखोगे टोमेटो सिंगल फ्रूट में नहीं रहता है, उसका जो पूरा बंच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं, क्योंकि उसमें 4-5 फ्लावर एक साथ आते हैं, ऐसे देखे होंगे आप, ठीक है। तो इसको फ्लावर इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, इसको ट्रस बोलते हैं, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की हम बात करते हैं, टोमेटो से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बताने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक तो टोमेटो में हार्वेस्टिंग पूछी जाती है, ठीक है। टोमेटो की हार्वेस्टिंग स्टेज होती हैं, टोमेटो हार्वेस्टिंग स्टेज, ठीक है। तो टोमेटो की हार्वेस्टिंग स्टेज होती हैं, ये आपकी पूछी जाती हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जो टोमेटो की हार्वेस्टिंग स्टेज है वो कितनी है आपकी, वो आपकी 4 हार्वेस्टिंग स्टेज, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, यूएसडीए के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, यूएसडीए, यूएसडीए, ठीक है। अब यूएसडीए क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। यूएसडीए क्या है, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, ओके। तो यूएसडीए क्या है, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार टोमेटो हार्वेस्टिंग की कितनी आपकी, मुख्य रूप से कितनी आपकी 6 स्टेज है, ठीक है, 6 स्टेज। तो इसमें क्या क्या है आपकी, तो इसके बारे में, पहली तो आपकी हार्वेस्टिंग कब करोगे, पहला आपको बता दे रहे हैं हार्वेस्टिंग कब करोगे। पहली स्टेज आप देख लेते हैं, एक तो आपकी क्या है, ग्रीन स्टेज, ठीक है, ग्रीन स्टेज। अब ग्रीन स्टेज क्या होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंट मार्केट के लिए होती है, लॉन्ग डिस्टेंट मार्केट,
ठीक है? मतलब आप अगर ग्रीन स्टेज पे आप अगर हार्वेस्ट करेंगे, तो अगर हमको बहुत दूर या विदेश भेजना है फ्रूट, तो हम इसी स्टेज पर फ्रूट को हार्वेस्ट करेंगे। अच्छा, फ्रूट को ग्रीन स्टेज पे हार्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम कच्चा फ्रूट तोड़ लें। आप जो है जो फ्रूट तोड़ेंगे वो कैसा मैच्योर फ्रूट तोड़ेंगे। वो सिर्फ़ दिखने में ग्रीन होगा, बट वो आपकी अपनी सारी क्या होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी कर चुका होगा, ठीक है? उस स्टेज पे आप तोड़ेंगे, तब वो जाके जाते-जाते रास्ते में या फिर वहाँ पहुँचते-पहुँचते पकेगा। यदि आप उसको एकदम कच्चा मतलब अ, प्री मैच्योर स्टेज में तोड़ लेते हैं, तब क्या होगा वो फ्रूट नहीं पकेगा और उसका कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो ग्रीन स्टेज होती है। दूसरी आपकी क्या है? दूसरी आपकी है ब्रीकर स्टेज, ठीक है? ब्रीकर स्टेज। अच्छा, ब्रीकर स्टेज में क्या होता है? इसमें 10% लाइकोपिन लाइकोपिन डेवलपमेंट, ठीक है? डेवलपमेंट स्टेज, ओके? तो आपका 10% लाइकोपिन डेवलपमेंट स्टेज होती है ब्रेकर स्टेज। तो ये दूसरी आपकी हार्वेस्टिंग स्टेज हो गई। तीसरी आपसे पूछी जाती है टर्निंग पिंक। मतलब जब देखे होंगे मार्केट में कभी आप जाते होंगे, ठीक है? उसमें एक टर्निंग पिंक होता है, टर्निंग पिंक। इसमें क्या होता है, जो आपका टोमेटो होता है, मैं कहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ टोमेटो, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ टोमेटो, ये मान लीजिए टोमेटो, ठीक है? तो टोमेटो का क्या होता है, यहाँ पर जो निचला हिस्सा होता है, इस हिस्से में आपको क्या होता है, हल्का सा पिंक स्टेज का आपका दिखेगा, ठीक है फ्रूट? तो उसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पिंक स्टेज, ओके? तो ये आपकी टर्निंग पिंक स्टेज है। इसमें आपका क्या होता है, ये भी ये आपकी जो है लोकल मार्केट में अगर आपको ले जाना है, लोकल मार्केट में, तो इस स्टेज पे आप इसको हार्वेस्ट करेंगे, टर्निंग पिंक स्टेज। फिर उसके बाद आती है चौथी कौन-सी? पिंक स्टेज, ठीक है? पिंक स्टेज। ये आपकी चौथी हार्वेस्टिंग स्टेज है जिसको पिंक स्टेज बोलते हैं। अच्छा, पिंक स्टेज में क्या होता है? ये भी आपकी सेम लोकल मार्केट के लिए होती है पिंक स्टेज। इसमें क्या होता है, पूरा फल पिंक आपका दिखने लगता है। जो आपका पूरा जो है आपका फल होगा, वो कैसा दिखने लगेगा? वो आपका कैसा पिंक पिंक दिखने लगेगा, ठीक है? तो ये बात हो गई। आगे की बात हम करते हैं। 5वीं क्या है, एक लाइट रेड स्टेज, रेड स्टेज, ठीक है? जो लाइट रेड स्टेज होती हैं, ये हमारे किस लिए यूज़ होती हैं? ये भी हमारी जो लोकल मार्केट होती है, नज़दीकी मार्केट जो एकदम नियर अबाउट नियरेस्ट मार्केट के लिए ये स्टेज यूज़ होती हैं, नियरेस्ट मार्केट, ठीक है? नियरेस्ट मार्केट में इस स्टेज पे फ्रूट को ले जाता है कि तुरंत तोड़ो और तुरंत पहुँचा दो, ठीक है? एक 6वीं आपकी जो हार्वेस्टिंग स्टेज है, ये है रेड राइप। एकदम लाल टमाटर हो जाता है इस स्टेज में, रेड राइप स्टेज। ये किसके लिए यूज़ होती हैं? तो ये किसके लिए होती हैं? प्रोसेसिंग के लिए, ये भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है? कि अगर आपको प्रोसेसिंग करना है तो टोमेटो किस स्टेज पर आपको हार्वेस्ट करना है। उसके बाद फिर आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट में ले जाना है तो टोमेटो किस ग्रीन स्टेज में आपको हार्वेस्ट करना है, ठीक है? और ये पूछा जाता है कि प्रीकर स्टेज में कितने परसेंट लाइकोपिन प्रोडक्शन होता है, ठीक है? किस स्टेज प्रीकर सॉरी ब्रीकर स्टेज में कितना परसेंट लाइकोपिन डेवलप होता है, ये पूछा जाता है, तो कितना 10%। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं अलग-अलग एग्ज़ाम में, ठीक है? अगर आप क्लासेस को कंटिन्यू वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जो आपको महँगी-महँगी कोचिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है? बट मैं अभी थोड़ा-सा बिगिनर हूँ इसलिए मेरा थोड़ा-सा राइटिंग नहीं अच्छा आ रहा है इस पे। धीरे-धीरे आ जाएगा, आप लोगों को अच्छा समझ आएगा। फिर आगे की बात करते हैं सीड एक्सट्रैक्शन मेथड की, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है?
सीड एक्सट्रैक्शन मेथड। ओके, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, सीड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इसमें 3 टाइप का सीड एक्सट्रैक्शन मेथड होता है। पहला तो आपका एल्काली मेथड, ठीक है, मतलब एल्कलीन का यूज़ करके इसको उसमें जो है सीड हार्वेस्ट किया जाता है, निकाला जाता है। दूसरा है आपका फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है। तीसरा है आपका एसिड मेथड, ठीक है। देख लेते हैं, हर एक मेथड के बारे में थोड़ी थोड़ी ब्रीफ में जानकारी बताने वाला हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला तो क्या है हमारा, एल्कली मेथड, ठीक है। अब ये एल्कली मेथड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एल्कली मेथड, एल्कली मेथड में क्या होता है, इसमें 10% 10% एन ए 10% Na2CO3 का हम क्या करते हैं, घोल बनाते हैं, ठीक है। 10% हम इसको पर केजी के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रूट का पहले हम फ्रूट को क्या करेंगे, क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद 10% का ये जो घोल होगा इसको उसमें मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, बड़ा रखेंगे। अपने आप से सीड जो है टेस्टा को जो उसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस कंपाउंड जो चढ़ा होता है वो छोड़ देगा, ठीक है। तो एल्काली मेथड है, इसमें 10% Na2CO3 का प्रयोग होता है, ओके। और ये क्या है, बेस्ट क्वालिटी सीड प्रोडक्शन मेथड है। कैसा है, बेस्ट क्वालिटी सीड प्रोडक्शन मेथड, सीड प्रोडक्शन, ओके। बात समझ में आई। मतलब अगर आपको सबसे अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोडक्शन करना है तो कौन सा एल्काली मेथड का यूज करेंगे जिसमें 10% Na2CO3 का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे का एक, ये तो हमारा पहला था। अगला हम देखने वाले हैं दूसरा मेथड। दूसरा हमारा मेथड है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, अच्छा। अच्छा, फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जो आपका फ्रूट है, ठीक है, उसको क्या करना है, क्रश करना है, क्रश करके स्लरी जैसा बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, 15 से 24 डिग्री, फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, जो हमारी स्लरी बनाए हैं, हम जो फ्रूट को फोड़ के बनाए हुए हैं स्लरी को, उसको क्या करेंगे 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 दिन के लिए, कितने, 4 डेज के लिए क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, फर्म इसमें माइक्रोब्स डेवलप होंगे और ये क्या हो जाएगा, सीड हमारा फर्मेंट, सीड नहीं फर्मेंट होगा, उसमें जो हमारा अदर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा सीड नहीं फर्मेंट होगा, वो नहीं सड़ने वाला है, तो वो जो उसका जो फ्लैश है वो फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कई पानी से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हमारे सीड सीड बचेंगे, बाकी जो उसका फ्लैश है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है। लेकिन ये सबसे बेस्ट है ऐसा नहीं है, ये गाँव के लिए यूज़ करते हैं लोग, जैसे गाँव में लोग सीड निकाल के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको सीधा क्या है, टोमेटो को फोड़ दिए, फोड़ने के बाद रख दिए, फिर 2-4 दिन में सड़ गया, उसके बाद अपने आप से जो उसका उसके ऊपर जो म्यूसिलेजिनस कंपाउंड होता है, ठीक है, वो अपने आप से जो है छोड़ देता है सीड को। सीड को छोड़ने के बाद फिर क्या होता है, उस सीड को धुल के साफ कर लिया जाता है और उसको प्रिजर्व करके मतलब बॉटल्स में रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाता है। उसके बाद अगले साल नेक्स्ट सीजन में जब भी उनको बुआई करना है तो उस सीड को यूज़ करते हैं, तो ये फर्मेंटेशन मेथड में होता है। अगली बात हम करते हैं एसिड मेथड की, ठीक है, एसिड मेथड, ओके, एसिड मेथड। अच्छा, एसिड मेथड क्या है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसमें क्या होता है, HCl का प्रयोग होता है, कितना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है, कितना, 250 ml पर केजी, ठीक है, 250 ml पर केजी के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं एसिड का, ठीक है, एसिड मेथड में। तो सबसे बेस्ट इसमें ये वाला पूछा जाता है आपको,
कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो अल्काली मेथड है, बेस्ट क्वालिटी सीड प्रोडक्शन होता है। और जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी सी, वो इसी मेथड का यूज़ करती हैं। इसके अलावा एसिड मेथड का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एसिड के कारण सीड डैमेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं इसको, ठीक है। और जो हमारे विलेजर्स हैं, रूरल लोग हैं, वो फर्मेंटेशन का प्रयोग करते हैं सीड को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। कभी न कभी, कहीं न कहीं, अगर आप नेट, जेआरएफ, पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, उसके अलावा टीए, एजीटी, एसटीए, एजीटीए, इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये जो है उन सभी चीज़ों को देखते हुए सबसे बेस्ट क्लास रहेगी मेरी, ठीक है। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा धीरे धीरे से, ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें और हैं कि जो आपका टोमेटो होता है उसमें 12 पेयर में क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, मतलब 12 जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं। तो जो 12 जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो सबसे पहली बात क्या है, लिख देते हैं, टोमेटो हैव हैव 12 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, 12 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ओके। टोमेटो में कितने, 12 जोड़ी जो है क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम कौन होता है, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, और सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम कौन होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम होता है। और जो 12वां होता है, 12th, ठीक है, 12th क्रोमोसोम होता है, वो क्या होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपसे कभी ना कभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और अगर आप नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, ठीक है, जिसमें प्योर हॉर्टिकल्चर आता है, ठीक है, अगर वेजिटेबल साइंस है तो वेजिटेबल, प्योर वेजिटेबल साइंस आती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे की हम बात करते हैं कि वैराइटीज़, सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको इसी में करना है, क्योंकि वैराइटीज़ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बट वैराइटीज़ से डरिए मत, वैराइटीज़ को आप कॉन्टिन्यूअस अगर पढ़ते रहेंगे तो वैरायटी आपके दिमाग में बनी रहेंगी। अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो वैरायटी आपके दिमाग से चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, वैरायटी को जब तक आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक पर डे जो है इनको एक जल्दी जल्दी में इनको सारी वैरायटी को देखते रहना है पर डे, ठीक है, पर डे या हर दूसरे तीसरे दिन को देखते रहना है। और जो आपके साथी लोग हैं उनसे ये क्वेश्चन भी करते रहना है कि ये किसकी वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है, जो आपको याद है कम से कम वही पूछोगे तो वही आपके पास बनी रहेंगी, ठीक है। तो इसमें वैराइटीज पूछी जाती हैं कि जो यूएसए से इंट्रोड्यूस वैरायटी है, यूएसए इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी, ओके, यूएसए से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी हैं, ये कई बार पूछी गई हैं। ऐसे पूछा जाता है इसमें कि ये वैरायटी किस, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ऐसे जैसे कि अभी मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनता है एक्चुअली में। तो इसमें बनता है रोमा, कॉमा, सीऑक्स, सीऑक्स, कॉमा, मारग्लोब, मारग्लोब, ठीक है। फिर आगे की बात आती है बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ ऑल। फिर आगे की बात आती है मनी मेकर, मनी मेकर, ठीक है, मनी मेकर। फिर आगे की बात आती है टिप टॉप, टिप टॉप। ये सब वैरायटी कहाँ, यूएसए से इंट्रोड्यूस हुई है। अब यूएसए से इंट्रोड्यूस का मतलब है कि यूएसए से इनके सीड को लाया गया है, उसके बाद क्या हुआ है, इंडिया में उनको उगाया गया है, ठीक है। उगाने के बाद क्या हुआ है, इनको कॉन्टिन्यूसली इनको क्या किया गया है, अलग अलग रीजन में इनको ट्रायल के थ्रू पहुंचाया गया है, ठीक है। और जब ये वैरायटीज सक्सेस हो गई हैं
विभिन्न क्षेत्रों के लिए इंडिया में, तब इनको इंडिया में एक वैरायटी का दर्जा दे दिया गया है और उसके बारे में लिख दिया गया है कि ये वैरायटी हमारी कहाँ से आई है, इंट्रोड्यूस हुई है यूएसए से। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रोमा, सियोक्स, मार्गलोब, बेस्ट ऑफ ऑल, मनी मेकर और टिप टॉप, ये सारी वैरायटी जो है आपकी यूएसए से भारत में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और ये वैरायटी पूछी जाती हैं, जैसे पूछ लेगा रोमा वैरायटी इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है। अब आगे आपको 4 देश के नाम दे देगा, यूएसए, यूएई, यूएस या फिर इंडिया। अब इसमें से आपको खोजना है कि कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, तो कहाँ से हुई है, आप यूएसए से हुई है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा फिर आगे की हम बात करते हैं, एक वैरायटी है। इसके अलावा जो है आगे हम अगली क्लास में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। वैरायटी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगो और एक और बात ध्यान में रखिएगा, यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि क्या होगा, मुझको प्रोत्साहन मिलेगा कि मुझे ये सेशन चलाना चाहिए आगे, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आप लिखिए कि सर क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप मोर और मोर वीडियो प्रोवाइड करें, तो मैं ज़रूर से ज़रूर पूरा का पूरा वेजिटेबल साइंस आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बीच में डीमोटिवेट होता हूँ तब भी मैं सेशन शुरू रखूँगा, लेकिन वो ऊर्जा मेरे पास नहीं रहेगी। तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। धीरे-धीरे से चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है। अगर आप पूरी चीज़ें समझ गए तो आपका निश्चित है कि आप जो है, अगर आप एमएससी में हैं और नेट और पीएचडी का पेपर देने वाले हैं वेजिटेबल साइंस में, तो आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। और यदि आप जो है बीएससी कर रहे हैं और एमएससी के लिए एंट्रेंस देने वाले हैं, तब भी ये आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एसटीए, एजीटीए या फिर विभिन्न एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम जो यहाँ से राजस्थान और बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या जिस भी स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए ये हमारे सेशन अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। आप इनको रेगुलर बेस में पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।